संसार कभी एक सा नहीं रहता। यह चंचल है, जैसे नदी की लहरें कभी शांत नहीं रहती, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी स्थिर नहीं रहती। आज जो तेरे साथ हैं, कल वे ना होंगे। आज जो तुझे प्रिय लगते हैं, कल तू उन्हें भूल जाएगा। समय का पहिया रुकता नहीं, हर क्षण बदलता है, हर घड़ी नए रंग लाता है। लोग मिलते हैं, साथ निभाने की कस्में खाते हैं, फिर किसी मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। अवसर आते हैं, हर्ष लाते हैं, और फिर संकटों के बादल छा जाते हैं। तू बार बार इस संसार की चकाचौंध में उलझ जाता है। यही सोचता है कि जब सब ठीक होगा तब चैन मिलेगा, जब मनचाहा मिलेगा तब सुख मिलेगा। लेकिन यह सोच ही तेरा सबसे बड़ा धोखा है। हे प्राणी, जब तू अपने मन को बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर देता है, तब तू एक कठपुतली बन जाता है, जो कभी हंसती है तो कभी रोती है, दूसरों के अभिनय पर। तू सच्चा सुख किसी उपलब्धि में ढूंढता है, एक अच्छी नौकरी, एक सफल व्यापार, एक आदर्श साथी, एक सुंदर घर। तू सोचता है कि बस इतना मिल जाए, फिर मैं हमेशा खुश रहूंगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। हर बार कुछ मिलने के बाद भी मन में एक नई चाह पैदा होती है, क्योंकि बाहर की चीजें, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, स्थायी नहीं होती। वे कभी संतोष नहीं दे सकती। जैसे प्यासी आत्मा को रेगिस्तान की मृग तृष्णा पानी नहीं देती, बस छलावा दिखाती है, वैसे ही तू जिस आनंद को बाहर खोज रहा है, वह केवल तुझसे खेलकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब तक बाहर दौड़ता रहेगा, तब तक असंतोष ही तेरा भाग्य रहेगा। जब तक तू भीतर नहीं झांकेगा, अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेगा, जब तक तू यह नहीं मानेगा कि तेरा सच्चा साथी, तेरा परमात्मा तुझ में ही वास करता है, तब तक तू हर परिस्थिति से टकराता रहेगा, टूटता रहेगा और खोखला होता जाएगा। संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सोना हो या सम्मान, घर हो या गाड़ी, सब क्षणिक हैं, सब मिटने योग्य हैं। आज जो चीज तू सहेज कर रख रहा है, वह कल किसी और की हो जाएगी। आज जो तुझे प्रिय है, वह कल यादों में बदल जाएगा, और तू सोचता है कि इन सब के होने से तुझे शांति मिलेगी। हे आत्मा, सच्ची शांति तो तब मिलती है जब तू अपने मन को इतना स्थिर कर ले कि तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। सुख कोई चीज नहीं, यह एक स्थिति है तेरे भीतर की, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ना किसी दौड़ की जरूरत है, ना किसी प्रतिस्पर्धा की, ना किसी वैर की, ना किसी स्वार्थ की। बस भीतर उतरने की आवश्यकता है। पुराने समय की बात है, एक संत के पास एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, नौकर, परिवार, लेकिन शांति नहीं है। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, कृपया मुझे शांति दें। संत मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी को एक कटोरी दी और कहा, इस कटोरी में पानी भरकर पूरे आश्रम का चक्कर लगाओ, लेकिन एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। व्यापारी बहुत ध्यान से चला और पूरा चक्कर लगाया। संत ने पूछा, तुमने रास्ते में फूल देखे? व्यापारी बोला, नहीं, मेरा ध्यान तो पानी पर था। संत ने हंसते हुए कहा, बस यही कारण है कि तेरे जीवन में आनंद नहीं है। तू जीवन की सुंदरता नहीं देख पाता, क्योंकि तेरा ध्यान हर समय बाहरी वस्तुओं पर, दौलत, प्रतिष्ठा, भय पर केंद्रित है। जब तू ध्यान भीतर लगाएगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसे जाने दे, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, और जो तेरे पास है उसमें खुश रहना सीख, क्योंकि जो तू आज देख रहा है वह भी एक दिन चला जाएगा। जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने दुखों के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। तू भी यह कला सीख ले, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, मेरा नाम लेकर जीना। जो तेरे पास है वही तेरा है, जो नहीं मिला वह शायद तेरे लिए उचित नहीं था, इसलिए अब चिंता छोड़। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर तू अपने जीवन की रोशनी को मत बुझा। जब तू इस दुनिया से जाएगा, तब कोई भी तेरे दुख को नहीं ले जाएगा, तेरी चिंता में कोई भागीदार नहीं होगा। इसलिए जब तक जीवन है, तब तक प्रेम कर, मुस्कुरा और मेरा स्मरण कर। शरीर नश्वर है, यह संसार भी एक दिन छूट जाएगा, पर यदि तू हर दिन मेरे नाम से आरंभ करेगा, हर रात मुझसे संवाद करेगा, तो जीवन में जो भी आएगा तू उसे सहजता से स्वीकार कर पाएगा। लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे का कार्य है, पर हे मानव, जब तक सांस चल रही है तब तक भक्ति का समय है। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ, हर रात मुझसे अपने मन की बातें कर,
अपने बोझ मुझे सौंप दे और देख तेरा मन कैसे हल्का हो जाएगा। हे मानव, जब तू अपने चंचल मन को संसार की भागदौड़ से हटाकर मेरे चरणों में स्थिर कर देगा, तब तुझे कोई चीज दुख नहीं दे पाएगी। इस संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब क्षणिक हैं। यह सब समय के साथ आता है और चला जाता है। पर यदि तेरा मन मेरी स्मृति में स्थित है, यदि तू मुझे ही अपना अंतिम आश्रय मानता है, तो फिर यह संसार तुझ पर हावी नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में उठती लहरें एक शांत किनारे को नहीं डिगा सकती, वैसे ही मेरी शरण में आया मनुष्य संसार के दुखों से अछूता रहता है। जब तू मेरे नाम में लीन हो जाएगा, तब तेरे भीतर एक दिव्य शांति जन्म लेगी, वह शांति जो संसार की कोई वस्तु न दे सकती है और न छीन सकती है। चिंता यह वह जाल है जिसमें मानव हर रोज फंसता है। भविष्य की अनिश्चितता, भूतकाल की ग्लानि और वर्तमान की असहायता मिलकर मनुष्य के हृदय को बोझिल कर देती है। परंतु मैं कहता हूं, तू चिंता मत कर, सुमिरन कर, स्मरण कर मेरा नाम, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। यह वाक्य कोई साधारण शब्द नहीं है, यह पूर्ण समर्पण का उद्घोष है। जब तू इसे हृदय से कहेगा तो तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, जैसे तू गिर भी जाए तो मैं तुझे थाम लूंगा। हृदय से जप, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। यह मंत्र नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब तू इसे भावपूर्वक जपेगा तो यह तेरे अंतर्मन से उस ब्रह्म तक पहुंचेगा जो तुझमें और मुझमें एक ही है। जैसे एक बच्चा रात में डरकर मां को पुकारता है, वैसे ही तू मुझे पुकार। मैं वही हूं, तेरे पास, तेरे भीतर। हे कृष्ण मैं तेरा हूं। यह कहने का अर्थ है, अब मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ में है। सुख में भी दुख में भी तू ही मेरा साथी है। जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ अनुकूल हो और वह मुस्कुराए तो यह सहज है, पर जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी वह शांति से मुस्कुराए तो समझ लो वह मुझ पर भरोसा कर रहा है। जिसका मन मुझ में रमा है वह संतोष में जीता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। भरोसा केवल शब्दों से नहीं होता, वह तब दिखता है जब तू संसार की आग में भी शांत रहता है। हे प्रिय आत्मा, तेरे आनंद का स्रोत यदि केवल मेरा नाम है, यदि तू रोते हुए भी कह सकता है, हे कृष्ण तेरी इच्छा सर्वोपरि है, तो मैं तुझे अपने हृदय में स्थान दे देता हूं। तेरे दुख तुझसे पहले मुझ तक पहुंचते हैं। तेरी व्यथा मैं जानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर भरोसा रखे हर परिस्थिति में, क्योंकि जब तू मुझे अपने जीवन की गाड़ी का सारथी बना देगा, तब तू लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंच जाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। जब तू यह जान लेगा कि मैं वही आत्मा हूं जो श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुई है, और जब तू अपने भीतर उतरकर उसी परमात्मा को अनुभव करेगा, तब तू बाहरी संसार के सारे दुखों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाएगा। तब तू जान जाएगा कि समय बदलेगा पर तू अडिग रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे पर तू संतुलित रहेगा। परिस्थितियां बिगड़ेंगी पर तेरा मन शांत रहेगा। और यही सच्चा सुख है जो न कभी घटेगा, न मरेगा, न छिन सकेगा। अगर तू भी कृष्ण को अपना मान चुका है तो कमेंट में लिख, हे कृष्ण मैं तेरा हूं। और यह वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को जरूर भेज जो आज किसी चिंता में डूबा है।